किशन लाल, जो 50 वर्ष का है, परेशान हाल में, माथे पर शिकन लिए, अकेले उसे ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। अर्जुन पास खड़ा सब देख रहा है। वो 1 साल पहले अपने जुए के कर्ज के कारण घर से भागा था, पर वापस आकर गांव के छोटे मोटे काम करके अपना कर्जा चुका चुका है। अब वो अपने पिता को इस हाल में देखकर दुखी है। अर्जुन बोला, बाबूजी, मुझे एक बार देखने दीजिए, शायद मैं इसे ठीक कर पाऊं। किशन लाल ने पलटकर देखा। उनकी आंखें उदासी और थकावट से भरी थीं। किशन लाल बोला, तुम्हें मशीन? अर्जुन, तू रहने दे। तेरा हाथ जिस चीज को छूता है वो या तो टूट जाती है या बिक जाती है। मैंने गांव के बड़े इंजीनियर को बुलवाया है। पर बाबूजी, इंजीनियर तो कल आएगा, तब तक सारा काम रुका रहेगा। मैं बस क्या? मुझे ज्ञान मत दे। मैंने तुझे बहुत मौके दिए हैं। 1 साल पहले जब तूने मेरा सारा पैसा जुए में फूंक दिया था, तब क्या मैंने तुझे काम करने के लिए मना किया था? तूने अपनी जुबान का भरोसा तोड़ा था। अब तू सिर्फ यहाँ खड़ा रहकर मेरा समय बर्बाद कर रहा है। अर्जुन का चेहरा उतर गया। वो अपने पिता की बात काटना नहीं चाहता था, पर उनका अविश्वास उसके सीने में तीर की तरह चुभ रहा था। अर्जुन बोला, बाबूजी, मुझे पता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की थी, पर मैं अब वो अर्जुन नहीं हूँ। मैं कसम खाता हूँ, मैं इस मिल के लिए, आपके लिए खुद को साबित करूंगा। मुझे एक मौका दीजिए। मैं आपको वादा करता हूँ, आपको मुझसे कभी शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। वादा? अर्जुन, तेरा वादा? जब तू अपनी माँ के गहने बेच रहा था, तब भी तूने ऐसे ही वादे किए थे। जा, यहां से जा। मुझे अकेले काम करने दे। अर्जुन निराशा से सिर झुकाकर वहां से चल पड़ा। कुछ ही दूर राधा खड़ी थीं। उन्होंने अर्जुन को अपने पास बुलाया और बोला, अर्जुन, क्या हुआ? कुछ नहीं माँ। बाबूजी, उन्हें मुझ पर जरा भी भरोसा नहीं है। वो ये मानने को तैयार ही नहीं है कि मैं बदल गया हूँ। वो अकेले अपनी जान खपा रहे हैं और मैं यहाँ कुछ कर भी नहीं पा रहा। सुन बेटे, तेरे बाबूजी का दिल बहुत नरम है, पर उनकी आंखें तुझे सिर्फ वो पुराना अर्जुन दिखाती हैं। अब तू उन्हें अपनी जुबान से नहीं, अपने काम से भरोसा दिला। काम ऐसा कर कि उन्हें पूछना ना पड़े कि ये किसने किया। माँ के ये शब्द अर्जुन के लिए एक नया संकल्प बन गए। उसने उसी पल तय किया कि वो अब अपने पिता से अनुमति नहीं मांगेगा, बल्कि चुपचाप अपनी जिम्मेदारी निभाएगा। अर्जुन, रात के अंधेरे में जब किशन लाल सो जाते, अर्जुन मिल में आता और टूटी हुई मशीन पर काम करता। वो गांव के वृद्ध काका, जो मैकेनिकल का थोड़ा ज्ञान रखते हैं, से थोड़ी मदद लेता है, उनसे भी अपनी पहचान छुपाकर। वो बहुत कोशिश करता है ठीक करने के लिए, और मशीन ठीक भी हो जाती है, और वह दोनों घर में चला जाता है। अगले दिन सुबह अर्जुन मिल में कुछ जरूरी उपकरण अपने छोटे मोटे काम की कमाई से खरीदता है। वह देखता है कि किशन लाल को कुछ अनाज बेचने में दिक्कत आ रही है। वो अगले दिन शहर चला जाता है। अर्जुन शहर के बाजार में जाकर चुपके से एक बेहतर मूल्य पर वह अनाज बिकवाता है।
मिल का काम अचानक सुधरने लगता है। अनाज भी सही दाम पर बिकने लगता है। किशनलाल इसे सिर्फ किस्मत का साथ मानते हैं, या कभी-कभी अपने चचेरे भाई प्रकाश, जो हमेशा मदद का नाटक करता है, को इसका श्रेय देते हैं। दृश्य काका अर्जुन को मशीन ठीक करते हुए देखते हैं और बोलता है, अर्जुन, तू जुआ छोड़कर अब ये सब कर रहा है। काका, इसीलिए तो रात में आया हूँ। उन्हें भरोसा नहीं है। मुझे पता है कि जुआ खेलने वाले के हाथ में कोई मिल नहीं सौंपता, पर मैं उन्हें ये मिल बचाकर दूंगा। अगली सुबह प्रकाश, मुझे लगता है काम सही हो रहा है। कौन कर रहा होगा? अरे चाचा जी, मैं हूं ना। और फिर वो अर्जुन तो फिर से कुछ गलत लोगों के साथ घूमता दिखाई दिया है। उसे यहाँ से दूर ही रखे तो अच्छा। प्रकाश और किशनलाल की बातचीत अर्जुन को पता चल जाता है और अगले दिन वो शाम के 1 बजे अर्जुन प्रकाश पर लगातार नजर रखता है। और उसे पता चलता है कि प्रकाश ही वो व्यक्ति है जिसने जानबूझकर मिल का ग्राइंडर खराब किया था, और वो शहर के व्यापारियों से मिलकर किशनलाल के खिलाफ साजिश कर रहा है। प्रकाश किशनलाल को एक बड़े खराब डील में फंसाने की तैयारी कर रहा है। अर्जुन भागकर अपने पिता को प्रकाश की सच्चाई बताता है। किशनलाल को अर्जुन की बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता। उनके मन में अर्जुन का अतीत इतना गहरा बैठा है कि वो प्रकाश, जो सालों से उनकी मदद कर रहा है, पर तुरंत यकीन कर लेते हैं। किशनलाल आंखों में गुस्सा और निराशा लिए, बस, तू फिर आ गया। अब तू मेरे ही खून पर झूठा इल्जाम लगा रहा है। तू कभी नहीं सुधरेगा अर्जुन। तेरे जुए की आदत नहीं गई। अब तू झूठ बोलकर घर में फूट डालना चाहता। मेरे घर से बाहर निकल। अर्जुन पूरी तरह से टूट जाता है। उसने इतनी मेहनत की, खुद को साबित करने की कोशिश की, पर अंत में उसके पिता ने उस पर लगे झूठ के इल्जाम पर ही भरोसा किया। वो घर छोड़कर गांव से बाहर एक टूटी झोपड़ी में चला जाता है। प्रकाश अपने अंतिम दांव को अंजाम देता है। वो मिल के सारे पैसे लेकर भाग जाता है और एक झूठी चिट्ठी छोड़ जाता है कि किशनलाल ने उसे धोखा दिया। किशनलाल बर्बाद हो जाते हैं और सदमे में बीमार पड़ जाते हैं। राधा अर्जुन को ढूंढती है और कहती है, तेरा बाप मर रहा है अर्जुन। तूने खुद को साबित करने के लिए इतना काम किया, पर तूने कभी सोचा कि तेरा काम अधूरा क्यों रह गया? क्योंकि तूने भागना नहीं छोड़ा। अब भी वक्त है, साबित कर कि तू भागने वालों में से नहीं है। अर्जुन को याद आता है कि जुआ खेलते समय उसकी कुछ जान पहचान शहर के कुछ बड़े पर अनैतिक लोगों से हुई थी। वो अपनी उन्हीं पुरानी बुरी जान पहचानों का इस्तेमाल प्रकाश को ढूंढने में करता है। अर्जुन अपनी तेज दिमाग और पुरानी संपर्कों की मदद से प्रकाश को शहर के एक होटल में पकड़ लेता है, जहां वो भागने की तैयारी कर रहा था। अर्जुन सबूत, रिश्वत के कागजात और किशनलाल के नाम की चोरी हुई रकम जमा करवाता है। अर्जुन सबूतों के साथ गांव लौटता है। जब किशनलाल बीमार हाल में सबूत देखते हैं तो उन्हें जोर का झटका लगता है। वो टूट कर रोने लगते हैं। मुझे माफ कर दे अर्जुन।
मैंने तेरे काम को नहीं देखा, मैंने सिर्फ तेरे अतीत को देखा। तूने मुझे बचाया मेरे बेटे। मैं अंधा हो गया था। कोई बात नहीं, मैंने आपको माफ कब का कर दिया है। अगले दिन सभी गांव वालों के सामने किशनलाल अर्जुन को मिल की चाबियां सौंपते हैं। गांव वाले जो अर्जुन को लापरवाह समझते थे अब उसका सम्मान करते हैं। मिल फिर से चलती है। अर्जुन अब मिल का नया मालिक नहीं बल्कि किशनलाल का भरोसेमंद भागीदार है।